इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th अध्याय 5 प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपराएं भाग 2, जिसमें हम विजयनगर के भित्ति चित्र के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर का भित्ति चित्र मतलब विजयनगर में कौन कौन सी आकृतियां बनी है, कौन कौन से मंदिर बने, कौन कौन से गुफा बना, उसके बारे में। ऐसे बहुत सारे गुफा के बारे में आप भी जानते हो, 9, 10, 11 बारे तो जानते ही होंगे। अरे ऊपर से पढ़े तभी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा के बारे में नहीं पता। बृहदेश्वर मंदिर जो आपको अभी तमिलनाडु के इलाके में पड़ेगा। तब बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिवक्तता, मतलब वहां पर जो कारीगर जो थे वो कितने कारीगर स्पष्ट तरीके से वहां पर मूर्ति, वहां पर कुछ भी चित्र बना दिया करते थे जो देखने लायक होती थी, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद आता है। मतलब जिसका विकास मतलब उसको बनाने के लिए बहुत साल आप अभ्यास करोगे तब आपको बनाने आएगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जितना भी इन गुफाओं में खोदा गया है ये सब स्कूल के रूप में काम आते थे। मतलब अच्छा तुमको सीखना है, जाओ उस पहाड़ को काट कर आओ, सीख कर आओ। अच्छा उस पहाड़ में जाओ, जाकर फोटो बना कर लाओ, उस पहाड़ को इतना काटो। कभी कभी लगता है कि वो स्कूल था, सिखाने वाला स्कूल। भैया उस समय पत्थर पहाड़ इधर तो मिलेंगे नहीं, इसलिए पहाड़ी काटो, पहाड़ में घुस जाओ। तो वैसे स्कूल शायद खोले जाते होंगे। लेकिन एक डर भी होता होगा कि अगर मैं पहाड़ के अंदर घुसकर पहाड़ को काट रहा हूं, कहीं पहाड़ धंस जाए तो, कहीं पहाड़ ऊपर से नीचे आ जाए तो क्या होगा, चूरमा बन जाएगा उसके अंदर। तो ये सोचकर भेजा जाता था कि इसमें जा रहे हो तो जिंदा वापस तुम नहीं लौटोगे। वैसा ही उनको दिमाग में भर दिया जाता था। और इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाएं, लहरिएदार मतलब पानी किस तरह ऊपर नीचे होता है, तो उस तरह ही लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखे ही बनती है, जो आसानी से उसमें दिख जाएगा। उनमें एक ओर चोलकालीन कलाकारों की परिवक्तता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, उसमें दिखता है। तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। संक्रमण क्या होता है? एक तरीके से बीमारी। तब बीमारी आरंभ, बीमारी के दौर की शुरुआत उस समय से भी हो गई थी। तो पता है उस समय कौन बीमारी होता था? तो उस समय हैजा होता था, कालरा होता था, जो एक बार हो गया तो पूरा गांव के गांव साहब, किसी का हिम्मत नहीं होगा कि उसको बचा लेवे। कोढ़ का बीमारी, कोढ़ की बीमारी में होता है कि शरीर में घाव हो जाएगा, शरीर चूने लगेगा, खून गिरने लगेगा। तो वो सब बीमारी बहुत खतरनाक होते थे। ऐसे माना जाता है कि कोढ़ उसी को होता है जो बहुत ज्यादा पाप कीले होता है, इधर उधर मुंह मड़ीले होता है। तो ये सब बीमारी उस जमाने में कैसे था कैसे नहीं था ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हैजा था, क्योंकि हैजा था, चेचक था। चेचक को उस जमाने में ही माताजी बोलते थे, आज भी उसको माताजी के नाम से ही बोला जाता है। जो पूरा फुंसी फुंसी घाव जैसा हो जाएगा। छोटा है, बचला है तो ठीक है, लेकिन बड़ा वाला होता था ना, माताजी बड़ा वाला आती थी तो बहुत दिक्कत होता था, दर्द के मारे लोग मर जाते थे, और वो छुआछूत बीमारी था। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश, उसी जगह पर चोल वंश जब खत्म हो गया तो विजयनगर के राजाओं ने अपना वंश वहां पर राजवंश को स्थापित कर दिया, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी, मतलब आज से 600 वर्ष पहले से लेकर 400 वर्ष पहले तक, मतलब करीबन 200 वर्ष उन्होंने वहां पर अपना राज चलाया और अपना आधिपत्य जमा लिया। और हप्पी से चित्ती तक, हप्पी जगह है और चित्ती भी जगह है, त्रिची, तो हप्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और हप्पी को अपने, ये तस्वीर देखो आप, दक्षिण मूर्ति विजयनगर लेपाक्षी की मूर्ति है ये।
तो हप्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। और जो विजयनगर के राजा थे वो हप्पी को अपनी राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया। हर किसी को बताया कि दिस इज माई राजधानी, कैपिटल। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। और आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मंदिर में जाओगे, कर्नाटक, केरल में भी, तो आपको विजयनगर के जो राजा थे उनके बनवाए गए कला के बारे में भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और त्रिची के पास तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चित्रण में, चाहे आरंभिक चरण के नमूने हैं वह। हप्पी, तो हप्पी में विरूपक्ष मंदिर जो बहुत फेमस मंदिर है जी, तो विरूपक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बनाए गए हैं। अब कैसे बनाए गए, कौन कलाकार बनाया, उनका नाम तो नहीं है, लेकिन बाकी सब नाम है, उसको आप जान लो। जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाती है। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र में बुका राय के जो आध्यात्मिक गुरु थे, तो उनके विद्यालयन को एक पालकी में, क्या चीज, विद्यालयन नहीं है यह, विद्यारण्य को उनका नाम था, गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बिठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। किस यात्रा में? एक शोभा यात्रा में उनको लेकर जा रहे हैं। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है वहां पर। और चित्रों में आकृतियों के प्रसर्व चित्र, यहाँ पर समझो आप, चित्रों में आकृतियों के प्रसर्व चित्र और चेहरे दिखाए गए, पूरे तरीके से उनको स्पष्ट दिखाया गया है। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी है। आंखें कैसी है? बड़ी बड़ी है। और कमर पतली है एकदम। आंखें बड़ी बड़ी, कमर एकदम पतली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फोटो कैसा हो सकता है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदपुर, वहां पर है हिंदपुर। तो हिंदपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं, जो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। परंपरा का पालन करते हुए, जिस तरह परंपरा पहले से आता था, मतलब किसी ने मूर्ति को बनवाया, गुफा खुदवाया अपने मन के लिए, लेकिन उनके बेटे ने खुदवाया, तो वो परंपरा हो गया। किसी को पता नहीं था क्यों खुदवाया जा रहा था, क्यों बनवाया जा रहा था, लेकिन वो परंपरा हो गया। अब वैसे ही चलते आया और पूरा 4000-5000 सालों में बहुत सारे चित्र को बना दिए गए। तब विजयनगर के चित्रों ने एक चित्रात्मक भाषा का मतलब वहां पर विकास किया, जिसमें चेहरों को प्रसर्व चित्र के रूप में, मतलब अपने दैनिक कार्य के रूप में, उसको आकृतियों तथा वस्तुओं को दो आयामों में दिखाया गया। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई। जो उसमें रेखाएं थी एकदम साधारण और बहुत आसान तरीके से उसको दिखा दिया गया, और संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट किया गया। आप समझ सकते हो, जब सरल तरीके से बनाए जा रहे हो सब आसान होगा, लेकिन बनाना उतना भी आसान नहीं था, बनाने वाले के लिए आसान था। पूर्ववर्तीय शताब्दियों की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया, जैसे कि नायक कला के चित्रों में देखने को मिलता है, जो पहले के जमाने से चला आ रहा था। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र, 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो नायककालीन के जो राजा थे, उन्होंने चित्र बनवाया, जो कहाँ तिरुपुरा, कुन्नरम, श्रीरंगम और तिरुवरू में देखे जा सकते हैं आसानी से। तिरुपुरा कुन्नरम में दो अलग अलग कलाओं, यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं।
चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। वहां पर महावीर के जीवन में क्या क्या हुआ उसको भी बताया गया है। तो नायक कालीन चित्रों में महाभारत रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरुड़ में एक चित्र फलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। देखो, नायक कालीन में हमें रामायण महाभारत को तो देखने को मिलता ही है, कृष्ण लीला भी देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर जब तिरुवरुड़ में जाएंगे तो वहां पर चित्रफलक में क्या मुचुकुंद भी देखने को मिलेगा हमें। तो मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है, बनाया गया है वहां पे। ये तस्वीर आप देखो, यहाँ पर ये चित्र को आप देखो, यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है। ये चित्र जो है पार्वती एवं उनकी सहेलियां, चाहे उनकी ऐसे तो सहेलियां ही होती हैं राजकुमारी के साथ इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हुए, लेकिन यहाँ पर उनकी सहायिकाएं हैं, ये दासियां हैं इनके। तो दासियां वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में इनका बनाया गया है ये चित्र। तो ये इसमें से महारानी कौन हो सकती है? इसमें से महारानी शायद ये काली वाली जो दिख रही है, लाल वाली, ये हो सकती है, क्योंकि कपड़ा का बनावट, हार का बनावट देख सकते हैं आप। और बाकी सब इनकी सहायक हैं, मतलब इनकी दासियां हैं जो इस नॉर्मल कपड़े में इधर देखने को मिल रही हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्र फलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित है। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के आर्काट जिले में चेंगम स्थल पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्र फलक है जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। ये क्या है? शुरुआती चरण के ये नमूने हैं, जिसको यहाँ पर प्रवर्ती चित्र बोला जा रहा है। प्रवर्ती चित्रण के नमूने हैं एक तरीके से, और 60 अलग अलग चित्र वहां पर बनाए गए हैं। शायद उसी को देखकर तुलसीदास ने कुछ कुछ बना दिया, लिख दिया। चाहे एक बार लिखा जाता है तो उसके अनुसार कुछ ना कुछ हमें दिखा दिया जाता है। उपयुक्त उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम चलता है कि नायक शैली के जो चित्र हैं बहुत कुछ विजयनगर शैली से ही लिया गया, मतलब उसी के जैसे ही विस्तृत रूप है। अलबत्ता उसमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिया गया है। उसमें कुछ क्षेत्र के लोग हैं जो उसमें कुछ ना कुछ अलग ऊपर नीचे कर दिए हैं। आकृतियों के प्रसर्व चित्र, जो आकृति है उनके जो चित्र हैं, अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाया गया है। जो भी उनके प्रसर्व चित्र जो थे बराबर जगहों पर ही दिखाया गया है। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में अनेक पेट भारी, मतलब अनेक शैली जो है पेट भारी, मतलब बड़ा पेट वाला और बाहर निकले हुए दिखाया गया है। पेट को बाहर निकाला हुआ दिखाया गया है, जिसको पहले ढोलापुरम बोला जाता था। कलाकारों ने प्रवर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने की प्रयत्न किया है। मतलब जो भी कलाकार थे ऐसा उन्होंने कोशिश किया कि जो भी चित्र बने, एक उस जो भी हो रहा है, जो भी चित्र बना रहे हैं उसको होते हुए दिखाया जाए। तो चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की गई है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एकदम गतिशील तरीके से उसको दिखाया गया है। तिरुवलंजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र, नटराज कौन सा? शिव जी का चित्र जो है नाचते हुए में, तो नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है जो नाचते हुए में दिखाया गया है। हमेशा आप नटराज की देखोगे मूर्ति तो एक बाया वाला सीधा और दाया वाला बाया वाला आपको दिखेगा मोड़ा हुआ समाधि के जैसा, और दाया वाला आपको ऊपर से और टंगड़ी ऊपर नीचे मुड़ा दिखाई देगा। नटराज की मूर्ति आपने देखा ही होगा, नटराज का पेंसिल भी देखा होगा आपने।
आगे आते हैं तो केरल के भित्ति चित्रों के बारे में मालूम चलेगा। तो केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान करीबन 200 वर्षों में स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। इसीलिए वहां पर तमिल, कन्नड़, तेलुगु ऐसे ही भाषा का वहां पर इस्तेमाल होता है। संस्कृत का इस्तेमाल तो होता ही है केरल में और कर्नाटक में। स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा का तकनीक उन्होंने विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्व को आवश्यकता के अनुसार सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने ये जो कलाकार थे, इन कलाकारों ने कथकली, कमल एजुथु, केरल में अनुष्ठान आदि के समय भूमि पर की जाने वाली आकृति, जिसको नीचे रंगोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंगोली। तो समझो कि ये रंगोली की जो परंपरा है, रंगोली की परंपरा दो तरफ से आई है। इधर से पश्चिम से और दक्षिण से। रंगोली कोई अंग्रेजों का लाया हुआ नहीं है, रंगोली हम लोग खुद बनाते थे। हम लोग दीवार पर चित्र बनाए, पिलर पर बनाए, भीम पर बनाए, छतों पर बनाया। अब हमने मिट्टी को क्यों छोड़े? तो हम लोगों ने मिट्टी पर भी कुछ ना कुछ आकृति बना ही दिया। जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली गई जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था। कंपनशील मतलब थोड़ा हिला डुला, चाहे आपको 3D, आज के जमाने में 3D समझ सकते हो आप, 3D फोटो जैसा दिखता है ना वैसा, और चमकने वाले रंगों का हमने प्रयोग किया उसमें। और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आज भी आप देखोगे रोड वगैरह पर लिखा रहता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, सीधा, ऊपर, नीचे, टनल में, ग्राउंड में, रेलवे स्टेशन। तो शायद ये जो भाषा है उस जमाने से ही आया था। मैं जब अपने डीएल का एग्जामिनेशन मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम के लिए गया था, तो मुझे वहां पर पूछा गया था कि केरल में ट्रैफिक रूल कैसा है। मैं रहने वाला बिहार का, केरल कभी गया नहीं, कभी जाना नहीं, और मैंने जो सरकारी वेबसाइट से मैंने जो वहां का मतलब एग्जाम का जो सिलेबस निकाला था, क्वेश्चन आंसर निकाला था, उसमें तो केरल का जिक्र ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमसे केरल का सवाल पूछा गया, हमने जवाब नहीं दिया, नहीं पता, लेकिन हमने 7-8 जवाब दे दिया था, इसलिए उसका कोई मायने नहीं रखता है कि एक नहीं भी दूंगा तो चलेगा। तो इधर का उधर सवाल पूछते हैं, क्यों? फंसाने के लिए। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के, यहाँ पर फिर से आप समझ लो, अधिकांश चित्र आपको पूजा गृह के दिखेंगे, पूजा गृह की दीवारों और मंदिर की मेहराबदार दीवारों पर ही आपको चित्र को बनाया जाता था। और कुछ जो था राजमहलों के, ये चित्र देख लो, वेणुगोपाल, आप जाओगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, तो वेणुगोपालम 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 वो लोग बोलते हैं। तो ये श्री राम मंदिर त्रिपुरायार, ये श्री राम मंदिर है, बनाया गया त्रिपुरायार में है। तो राजमहलों में भीतर, राजमहल के भीतर जब आप जाओगे तो भीतर भी देखे जा सकते हैं चित्र बना हुआ। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र विशेष परंपराओं से अलग दिखाई देती है। थोड़ा अलग हट के देखेंगे दृष्टि से, अलग दृष्टि से, तो केरल के चित्र की परंपरा जो है आपको अलग दिखाई देगी। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं और धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। कहाँ पे? केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्र के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतरण और मौखिक परंपराओं को आधार बना लिया था।
जो रामायण और महाभारत का मौखिक रूपांतरण है उसी को आधार बनाकर वहां पर चित्र बनाए जाते थे, किसी को भी समझने में दिक्कत ना होगा, चाहे समझाने में। केरल के भित्ति चित्र जो है 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए जाते हैं। केरल के जो भित्ति चित्र है आपको 60 जगहों पर मिलेंगे, चाहे उससे भी ज्यादा जगहों पर मिल सकते हैं, जिनमें ये 3 महल भी है, 3 महल भी शामिल है। कोची का डच महल और कायमकुलम का कृष्णपुरम महल। आगे चलते हैं तो पद्मनाभपुरम महल है। ये 3 महल में आपको ज्यादा चित्र देखेंगे बने हुए। जिन स्थलों पर, जिन जगहों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था, मतलब एकदम ठीक तरीके से बनाया हुआ, दृष्टिगोचर होती है, एकदम साफ साफ दिखता है, वे है पंडरिकपुरम का कृष्ण मंदिर, पन्यार काऊ। आगे है तिरुकोडी थानम, तिरुकोडी थानम त्रिप्रयार, जो आपका श्री राम मंदिर है वहां पर। तो श्री राम मंदिर और त्रिशूर जगह का नाम है। तो त्रिशूर का वडक्यू नाथन मंदिर, कौन सा? वडक्यू नाथन मंदिर। आप कभी कभी जाना उधर तो घूम कर आओ यार, नहीं तो आप कभी कमाने जाना, तो जो आपको छुट्टी मिलता है ना, छुट्टी में घर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा जी बाबा आपको। छुट्टी में आप घूमने जाओ। मैं बहुत लोगों को बताता हूं कि जब छुट्टी लो तो आप घूमने जाओ, घूम कर आओ, पूरा घूमो, पूरा भारत घूमो, फिर देश घूमो, पहले अपना गांव घूमो, फिर अपना जिला घूमो, फिर अपना राज्य घूमो, फिर राज्य घूमने के बाद अब देश घूमो, देश घूमने के बाद राजधानी घूमो अच्छे तरीके से, उसके बाद विदेश घूमो, उसके बाद मर जाओगे, क्या कि जिंदगी उतनी बड़ी तो है ही नहीं। क्योंकि पूरा देश घूमने जाओगे तो इतना बड़ा देश है कि आप पूरा जिंदगी में घूम नहीं पाओगे, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा कमाओगे तब ना घूमोगे जी। तो कमाओगे घूमोगे तो उतना बड़ा आप घूम ही नहीं सकते। जाओगे राजधानी में, कैपिटल में जाओगे, कोई टूरिस्ट बस आएगी, आपको उठा ले जाएगी, घुमाएगी, घुमा के लाकर आपको एयरपोर्ट पर ढकेल देगी, आप उतर कर फिर अपने घर में चले आओगे। तो यही होता है चारों तरफ से। मैं आपकी जहां भी जाऊंगा बस लूंगा, बस से जाऊंगा घूमने, वहां पर अनेकों प्रकार के अंग्रेज आते हैं, उनके साथ भी घूमने का मौका मिल जाएगा। आगे देखते हैं। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल मतलब थाना, ग्रामीण थाना के क्षेत्र में, तो ग्रामीण अंचल मतलब तो थाना होता है, लेकिन आपको उसके एरिया के गांव, तो अंचलों के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर गांव के जितने भी घर होते हैं, चाहे हवेली होते हैं, पहले के जमाने में हवेली हुआ करता था, अब कहाँ उतना जागीरदार वगैरह है, हवेली खत्म है। तो हवेलियों के बाहरी दीवारों पर भित्ति चित्रण बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, और ये महिलाएं ही बनाती थी। यह दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु भित्ति चित्रण के कुछ परंपरागत उदाहरण हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोर जो खूब प्रचलित है, तो गुजरात और राजस्थान के प्रचलित पिठोर उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, मिथिला में भी भित्ति चित्र बनाया गया है मंदिरों में। तो महाराष्ट्र में वर्ली अथवा ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट। आप कहीं भी चल जाओ, बिहार से शुरुआत करते हैं। बिहार में मिथिला, महाराष्ट्र, ओडिशा के बाद बंगाल, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में चल जाओ, आपको दीवार पर सजावट मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो गोबर पाथा हुआ तो मिलवे करेगा। तो आपको जो देखना है जो देख कर आओ, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। आप नाग पंचमी में देखोगे तो पूरा लोग घर के आगे गोबर लेप देता है। कोई भी घर हो यार, महल वगैरह हो, वहीं पर भी मिलेगा। स्वास्तिक का निशान मिलेगा, कृष्ण की मूर्ति मिल जाएगी घर के अंदर,
अब तो लोग नहीं बनवाते, लेकिन पहले के लोग बनवाते थे। पहले का लोग जो अगर टाइल्स भी लगवाएगा तो घर के आगे एक कलश वाला लगवाएगा। क्या लगवाएगा? कलश वाला टाइल्स। चाहे कलश को बनवा दिया जाता था, हाँ भैया हमारे घर के आगे कलश है, शुभ और लाभ हम लोग लिखते हैं। ये देखो आप चित्र, यहाँ पर कृष्ण जी की चित्र है, जो गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर दिख रहे हैं लड़कियों के साथ। वहां के गोपी जो थी वो लोग भी साधु संत थे, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करके तपस्या करके उन्होंने लड़की का जन्म लिया था। कृष्ण भगवान के साथ खेलने कूदने के लिए, उनको चूमने के लिए। कृष्ण मंदिर और पुंडरीकपुरम, कृष्ण को अपने भगवान को प्यार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए उन लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया। आज छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ झगड़ लेते हैं। ये गधे होते हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ लेते हैं, बेवकूफ, उल्लू का पट्टा, ऐसे बोला जा सकता है। आगे देखते हैं अभ्यास, जो आप आसानी से जान सकते हो। इसका उत्तर, बादामी के गुफा भित्ति चित्रों की क्या विशेषता है? अरे यार फर्स्ट में बता डालो, पूरा का पूरा लिख डालो 500-600 पेज में, आसानी है लिखने का। 2 नंबर, विजयनगर के चित्रों पर एक निबंध लिखिए। विजयनगर के चित्र कैसा है उसको आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 नंबर, केरल एवं तमिलनाडु के भित्ति चित्रण परंपराओं का वर्णन कीजिए। अभी मैंने इस भाग में केवल केरल और तमिलनाडु के बारे में ही बताया है, दक्षिण वाला। आसानी से पूरा लिख डालो, पैराग्राफ चेंज करके 5-6 पैरा में तो लिखना है, आसान है ना। आपको जो भी दिक्कत है, डाउट है, बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी सहायता चाहिए हमसे, बेझिझक आप निसंकोच कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। मंदिर को स्थापित करना और मूर्ति बनाने की परंपरा क्यों, कैसे जागृत हुई, क्या क्या बात हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में। धन्यवाद।